हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसके पहले साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन किए थे। इसके पहले साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी और कॉट ऑफ ए माइनस बी, इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन किए थे। तो कई सारे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले होते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या था, कुछ फार्मूले पढ़ते थे, कुछ क्वेश्चंस करते थे। आज हम लोग कुछ और भी डिफरेंट टाइप के फार्मूले होते हैं, तो वो हम लोग उस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इसमें अभी तक जो पढ़ रहे थे, जो फार्मूले पढ़े थे उसका भी यूज होगा, आगे कुछ और भी नए फार्मूले हैं उसका भी यूज होगा। तो जैसे यहाँ पर अगर 32 को, जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 32 को अगर 16 इंटू 2 लिख दें तो 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें और भी फार्मूले हैं जो साइन इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी, इस तरह के और भी फार्मूले होते हैं। वो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से मिलते हैं। इसी प्रकार कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से मिलते हैं। तो इस तरह के और भी फार्मूले होते हैं। इसके अलावा साइन 3 थीटा हो गया, कॉस 3 थीटा हो गया, टेन 3 थीटा हो गया, इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पर 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है cos a इक्वल टू 3/4 है और आपसे पूछ रहा है 32 साइन a/2 इंटू साइन 5a/2। अगर 32 को यहाँ 32 लिखा है 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 2 साइन इंटू साइन बी, 2 साइन इंटू साइन बी का फार्मूला होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। तो 16 ये लिखेंगे, कितना बोला, cos ऑफ a माइनस बी। मतलब ये जब a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर 2a आ जाएगा, जबकि आएगा माइनस 2a। देखिए a माइनस बी यानी इतना माइनस इतना करेंगे तो कितना आ रहा, माइनस 2a। लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए केवल क्या लिखेंगे, cos 2a। फार्मूला होता है 2 साइन इंटू साइन बी का cos ऑफ a माइनस बी, क्लियर है, माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। तो माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी करेंगे तो इतना प्लस इतना कितना हो गया, cos 3 हो गया। तो ये आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। अब हम लोग को पता क्या है, हम लोग को cos a की वैल्यू दिया है 3/4 है। अब हम लोग को ज़रूरत है cos 2a की और cos 3a की। अब सोचिए कि cos 2a का आखिर कौन सा ऐसा फार्मूला होगा जिसमें केवल cos a रहता होगा। केवल cos a होगा तो फार्मूले वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। इसी प्रकार cos 3a का फार्मूला एक ही फार्मूला होता है, वो अभी हम लिखेंगे। तो cos 3a का भी एक फार्मूला होता है, वो होता है 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a। तो cos a आपको पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। तो मेन था 2 साइन इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है ये, और दूसरा cos 2a का यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसके 4 फार्मूले बताए थे आपको पहले। तो फार्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये वाला लगेंगे क्योंकि हमें cos a पता है। तो केवल cos a जिसमें आता है वो वाला फार्मूला लगाएंगे। cos 3a क्या होता है वो भी लगा दीजिए। चूँकि ध्यान रखिएगा माइनस 3 cos 3a है, तो 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a होता है, लेकिन माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 cos क्यूब a। फिर से समझिए, जो cos 3a का फार्मूला होता है, जैसे sin 3a का क्या होता है, नहीं ये उल्टा लिखा हुआ है, sin 3a का होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। यहाँ पर 4 cos क्यूब a माइनस 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 प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या लिखना होगा, 3 cos a, ये आ गया। sin 3a का फार्मूला क्या होता है समझिएगा, sin 3a का होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसी प्रकार cos 3a का फार्मूला होता है, cos 3a का होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और tan 3a का फार्मूला होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये फार्मूले होते हैं। जैसे आपने sin 2a के 2 पढ़े थे, cos 2a के 4 पढ़े थे, tan 2a का 1 पढ़ा था। यहाँ पर 2a की जगह 3a, sin 3a का एक फार्मूला, cos 3a का एक फार्मूला और tan 3a का एक फार्मूला है। बस आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। फिर cos a की वैल्यू आपको पता है, देखिएगा cos 3a में होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो यहाँ पर cos 3a को अगर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a लिखोगे तो ये माइनस है और माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि आपको हर जगह cos a ही नज़र आ रहा होगा।
कितना नज़र आ रहा है हर जगह, कॉस ए। तो यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं कॉस ए। बताइए 16, अब कैलकुलेशन है कॉस ए 3/4 तो 9/16 हो जाएगा, -1 -4 कॉस ए 3/4 तो 27/64 हो जाएगा, +3 कॉस ए कितना है 3/4 वैल्यू पुट। अब बताइए अगर इस 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, सभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 कैंसिल हो गया, 9 दूनी कितना हो गया 18, ये 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पर -16 हो जाएगा, -16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 16, ये तो 4 से पहले ही कैंसिल कर दो, 16 आया। जब 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 बचेगा क्योंकि 16 कैंसिल। फिर 16 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 है और ये 4 है, ये 16 है, 4 कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो गया 4 से, 4 आ गया, 9 × 4 कितना होता है 36 होता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं इतना। या आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, अगर आप 16 एलसीएम ले लें तब भी बात बन जाएगी। आप 16 एलसीएम ले लीजिएगा, 16 कैंसिल कर देंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। इतना ही बचेगा जितना दिख रहा है। अब यहाँ पर कैसे 18 - 16, जरूरी नहीं कि आप ऐसे करिए कि पहले प्लस वाले हैं तो ऐड करिए, फिर माइनस वाले हैं इनको ऐड करिए, फिर घटाइए, जरूरी नहीं ऐसा किया जाए। प्लस और माइनस, केवल प्लस और माइनस होता है तो आप किसी भी ढंग से कर सकते हैं। 18 - 16 कितना हुआ 2 हुआ, ये कितना हुआ +9 हुआ, देखें 36 - 27 कितना हुआ 9 हुआ, 9 2 आंसर कितना आ गया 11। बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया 11। देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। और भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़े, चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है a cos, ये a है, cos थीटा प्लस x इज इक्वल टू b cos थीटा माइनस x, और आपसे कह रहा है tan थीटा इंटू tan x क्या होगा। ऑप्शन इस तरह के हैं कुछ, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, a अपॉन बी और 1। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग चलना है, कुछ सोचना है कि ए बी के टर्म में हमें आंसर देना है। तो चलिए बता दीजिए जल्दी से क्या करें। ए और बी को एक साइड ले आते हैं, इन दोनों को एक साइड ले आते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स, कह सकते हैं कि नहीं। बी इधर आ गया तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स। अब बताइए अगर इसमें कंपोनेंट और डिवाइडेंडो रूल लगा दिया जाए, सीडी रूल पता है ना, सीडी रूल किसे कहते हैं, कंपोनेंट और डिवाइडेंडो रूल, वही। तो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी a प्लस बी अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जो काम LHS में किया है वही काम RHS में करेंगे। यहाँ क्या किया है, इसको और इसको प्लस किया है a प्लस बी, और नीचे क्या लिखा है a माइनस बी। इसमें वही काम करिए, इसी को कहते हैं CD रूल। इसमें पहले प्लस करना है, ऊपर प्लस वाला नीचे माइनस वाला, तो पहले न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स, और यहाँ कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स। समझ में आया सभी को। इन दोनों को प्लस करके लिखा, फिर इतना माइनस इतना करके लिखा, जो LHS में वही RHS में। इसको कहते हैं CD रूल। अब ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा समझते हैं। देखिए फार्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, या कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है 2 cos ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 cos थीटा इंटू कॉस एक्स। इसी प्रकार कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये होता है 2 sin ए इंटू साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है 2 sin ए साइन बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू साइन एक्स। ये बात समझ में आए कि नहीं सभी को। अगर ये कम समझ में आते हैं ये फार्मूले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे से इन फार्मूलों को एक्सपेंड कर लीजिए, सारे फार्मूलों को एक्सपेंड कर दीजिए। जब एक्सपेंड करेंगे तो बिल्कुल यही चीज़ मिलेगी। इसको भी एक्सपेंड करिए, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी और इसका कॉस ए कॉस बी बचेगा, तो
तो 2 cos a cos b आ जाएगा। तो वही तो लिखा हुआ है, इसमें भी इसको एक्सपेंड करिए, इसको एक्सपेंड करिए, उससे 2 sin a sin b आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फार्मूला नहीं भी याद है कि ये डायरेक्ट इसका होता है तो आप इसको अलग अलग एक्सपेंड करके देख सकते हैं कितना ही आएगा भाई। अब हमारा ये क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, 2 तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ जो दिख रहा है हमसे पूछ रहा है tan थीटा tan x, यहाँ दिख रहा है cot थीटा cot x। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को पलट देते हैं, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, यानी कि इसको पलटेंगे तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आया कि नहीं, इसको पलट दिया, और इसको भी पलट दो तो कितना आया, साइन थीटा साइन x अपॉन cos थीटा cos x cos। और दूसरा तरीका हम ये कह सकते थे भाई, इसमें इसको इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, इसी प्रकार इसको इधर ले जाओ और इस वाले को इधर ले आओ, तो भी वही चीज़ है जो लिखा हुआ वही आता। ये इधर लिखा दिखता, ये इधर लिखा दिखता, इतना समझ में आ गया। तीसरा तरीका आप ये कह सकते हैं कि cot थीटा cot x, ये क्या है, cos बटे साइन cot, तो cot थीटा cot x आ गया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इसलिए tan थीटा tan x क्या होगा, इसी का उल्टा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरीके से करेंगे आंसर सेम आना चाहिए, सेम ही आएगा अगर सही कर रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको पलट दिया, इसको भी पलट दिया, इतना आ गया। अब इसको आपको देख के लग रहा होगा ये tan थीटा लिखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हुआ, tan थीटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हुआ, tan x, तो ये हो गया tan थीटा, ये हो गया tan x, तो फाइनल आंसर आ गया tan थीटा इंटू tan x इज इक्वल टू, लिखा वही है जो ये लिखा वही, साइन बटे कॉस tan, साइन बटे कॉस tan x, और ये सेम लिखा रहेगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यही आपका आंसर है। देखिए ध्यान से, tan थीटा इंटू tan x आपसे पूछ रहा था, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला कि दूसरा, सेकंड ऑप्शन सही है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। कोई डाउट हो तो बताइए, सेकंड क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है साइन 18 इंटू कॉस 36 की वैल्यू क्या होगी। देखिए एक सिंपल सी बात है कि हमने इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम क्वेश्चन में ही लिखा देंगे, आपको अलग से फार्मूले लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बताइए क्या फार्मूले, क्या केवल आपको 2 वैल्यू याद रखनी है, किसकी किसकी, साइन 18 की और कॉस 36 की, किसकी किसकी, साइन 18 की और कॉस 36 की। बताइए साइन 18 कितना होता है, ये होता है, याद रखिएगा, √5 माइनस 1/4, और cos 36 होगा √5 प्लस 1/4, बस ये चीज़ याद रखना था। साइन 18 की है, वैसे तो आपको बाकी सब तो याद है, 0 डिग्री 30 45 60 90 ये सब पता है, आगे की वैल्यू भी पता है, 135 क्या होगा, 120 क्या होगा, 180 क्या होगा, या 225 क्या होगा, 270 कितना होगा, 330 कितना होगा, इस तरह कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं, आपको पता है कि साइन 300 कितना होगा, आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी 30 के मल्टीपल में होंगे या 15 के मल्टीपल में कह लो, क्योंकि 15 और 75 भी हम लोग को पता है कि नहीं। साइन 15 कितना होता है, √3 माइनस 1/2 √2। इस तरह 15 और 75 के भी वैल्यू आपको याद है, यानी 15 के जितने मल्टीपल है सब याद है, लेकिन 18 और 36 में आपको केवल यही दोनों याद रखना है कि साइन 18 ये होता है, cos 36 ये होता है। तो साइन 18 और cos 36 ये 2 अलग से वैल्यू याद रखिएगा कि ये होता है। अब ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, तो ये कितना हुआ 4/16 यानी कि 1/4, बस आपका आंसर आ गया 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर तीसरा था। चौथा क्वेश्चन आज का देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे कह रहा है tan 9 माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 1 2 3 4, सिंपल सा है। चलिए इसको अटेम्प्ट करिए, ध्यान से देखिए कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, जो 18 लिखा है 81 लिखा है, क्या लिखा है आपका
81 इसको cot 9 लिख दीजिए, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 63 को क्या लिख सकते हैं? cot 27। ये हमने स्टार्टिंग बताया था, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, tan cot में, tan cot में, cot tan में, cosec sec में, sec cosec में। एंगल कितना होगा? 90 से जितना लेस होगा। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं tan को cot में चेंज कर दिया और 90 से 9 लेस है तो 9 डिग्री लिख दिया, मतलब 90 माइनस 81 करके आप लिख दीजिए। इसी तरह इसमें tan 63 90 माइनस 63 करेंगे 27 आएगा, और tan किस में चेंज होता है? cot में, cot 27। करने का तरीका वही है, 90 माइनस 9 लिखिए तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा आता है, तो cot 9। वही चीज़ यहाँ है। अब चलिए हमने इन दोनों को चेंज क्यों किया? क्योंकि ये दोनों थोड़े 45 से बड़े दिख रहे थे। हम लोग क्या करते हैं? 45 से छोटे में चेंज कर लेते हैं। अब क्या करना होगा? फर्स्ट और लास्ट को एक साथ देखते हैं, सेकंड लास्ट को एक साथ देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? sin 9 अपॉन cos 9। अब बताइए cot 9 क्या हो जाएगा? cos 9 अपॉन sin 9 हो जाएगा। अब हमने कहा था इन दोनों को एक साथ देखेंगे, ये वाला भी माइनस का, ये वाला भी माइनस का है। पहला और लास्ट प्लस के थे, सेकंड और सेकंड लास्ट आपका माइनस का है। तो इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या आ गया? 27 को क्या लिख सकते हैं? tan 27 को sin 27 अपॉन cos 27। इसी प्रकार cot 27 को क्या लिखेंगे? cos 27 अपॉन sin 27। माइनस और माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए इसमें अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9। अगर एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम क्या ले रहे हैं? cos 9 इंटू साइन 9। ऊपर 1 आएगा कि नहीं आएगा? साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, यानी कि ऊपर 1 आ गया। इसी प्रकार इसमें पूरा cos 27 इंटू साइन 27 एलसीएम ले लो। साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा की जगह यहाँ 27 है, यहाँ थीटा की जगह 9 था। अब देखिए यहाँ पर अभी तो कुछ जच नहीं रहा है, तो हम लोग ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसको दूसरे पेन से लिखते ताकि आपको अच्छे समझ में आए। क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। अब बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में है, क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। तो ये 2 अपॉन ये कितना हो गया? साइन 18। 2 थीटा मतलब 9 इंटू 2 18। 2 अपॉन ये भी इसी तरह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में है, यानी कि साइन 2 थीटा। 2 इंटू 27, थीटा कितना है? 27 यहाँ पर, तो 2 थीटा मतलब 27 दूनी 54। अब साइन 18 तो हमने आपको याद कराया था, लेकिन हमने साइन 54 आपको नहीं बताया है। अब यहाँ ये समझने वाली है बात है कि साइन 54 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो 27 54 को यहाँ cos 36 लिख सकते हैं कि नहीं? अभी अभी बोला था साइन cos में चेंज होता है, cos साइन में, tan cot में, cot tan में। तो साइन 54 को क्या लिख दो? cos 36 लिख दीजिए। 2 अपॉन, चलिए इसको रफ करके हम ऊपर लिख रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए इतना ध्यान से। अब इसको रफ कर रहे हैं, रफ करके ऊपर लिख रहे हैं। चल 2 अपॉन साइन 18, साइन 18 लिखा है √5 माइनस 1/4, 4 ऊपर लिख दिया। साइन 54 को हम लोग cos 36 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? साइन 54 की जगह क्या होगा? 90 माइनस 54 होता है 36, तो कितना लिख गया? cos 36। 90 से जितना कम होता है उतना लिख दिया जाता है, साइन cos में चेंज होता है। फंडा वही है, 90 माइनस 36 इसको लिखो तो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा। थीटा कितना था? 36। ठीक है, तो कुछ नहीं, साइन cos में चेंज होगा, 90 से जितना होगा, जितना कम होगा उतना लिख दिया जाता है। तो 2 अपॉन cos 36, तो कितना हो गया? 2 अपॉन cos 36। cos 36 अभी बताया था √5 प्लस 1/4, तो 4 नीचे लिखने की बजाय ऊपर चला जाएगा। जैसे इसमें चला गया √5 माइनस 1/4, उसी प्रकार इसमें हो जाएगा। ये इसमें माइनस होता है साइन 18 में, और cos 36 में क्या होता है? +1 होता है। अब ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है? 8 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी 8, इसमें भी 8। √5 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। अब जल्दी से ये बताइए कि इसमें जो है √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे। कुछ नहीं, कैलकुलेशन बचा है, बाकी यहाँ तक तो हो गया था, इसके बाद ऊपर सारा कैलकुलेशन है। बताइए अगर आपने पूरा ये एलसीएम ले लिया तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो यहाँ क्या आ गया? √5 प्लस 1 माइनस, जब इसको इधर लाओगे तो √5 माइनस 1 लिखोगे, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं?
इतना आप ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दिया, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। अब आधा क्वेश्चन था, आधा कैलकुलेशन। ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ऊपर √5 कैंसिल हो गया, 1 1 2 हो गया तो ऊपर 2 हो गया, 8 इंटू 2 ये 16 हो गया और नीचे 5 माइनस 1 4 हो गया, यानी कि आंसर विल बी 4। कोई दिक्कत देख लीजिए, कुछ नहीं, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, बस अच्छे से कैलकुलेट किया होगा तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ने इस तरह से 4 क्वेश्चन किया। कौन से फार्मूले बेस्ड हैं? 2 साइन इंटू साइन बी, 2 कॉस इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी, 2 कॉस इंटू साइन बी। 4 फार्मूले ये थे जो कि कहाँ से मिलते थे? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। इसी प्रकार कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये नए फार्मूले बनते थे। नहीं भी याद होंगे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स थीटा प्लस एक्स वाला बताया था कि इसको आप डायरेक्ट मतलब वैल्यू पुट करोगे इससे भी हो जाएगा, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट याद होगा तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कभी कभी जैसा पहला क्वेश्चन था 2 साइन, जैसे 32 को 16 इंटू 2 लिखा था, तो 2 साइन इंटू साइन बी ये तभी कर पाओगे जब 2 साइन इंटू साइन बी का फार्मूला पता होगा। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें फार्मूला याद ही होना चाहिए, बिना फार्मूले याद किए वो वाले नहीं हो सकते, इसलिए याद करना। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं इन फार्मूले बेस, बट फिर भी कुछ तो आते हैं, इसलिए आपको वो 4 फार्मूले जो अभी बोला था वो चारों फार्मूले याद होने चाहिए। इसके अलावा साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टैन 3 थीटा, ये फार्मूले अभी हमने यहाँ पर लिखे थे कुछ देर पहले, तो वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टैन 3 थीटा के। इसके अलावा साइन 18 की ये वैल्यू √5 माइनस 1/4 और कॉस 36 √5 प्लस 1/4, ये दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आज हम लोग ने इतना पढ़ा, इतना सब सीखा। अब इसके बाद जो भी जितना भी था उनके बेस पे क्वेश्चन किया। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।